नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है वापस कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद श्री वीरल मानेक के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं जहां पर हमने पिछली बार छोड़ा था साइंस और इस एनर्जी के बारे में। सो वीरल, अगर मैं आगे बताऊं उससे बात करें उससे पहले थोड़ी सी बारे में वापस एक बार हम बात करेंगे। ये एनर्जी है क्या और ये एनर्जी क्या सिर्फ आप तक सीमित है या वो हम और आप सबके साथ हो सकती है? ये एनर्जी को मैंने नाम दिया है दिव्य शक्ति। तो अब जब हम एनर्जी की बात करेंगे इसकी, तो हम उसे दिव्य शक्ति कहेंगे। ये एक ऐसी शक्ति है कि आप अपने आप में भी एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन वो एक्टिवेट करने से क्या होगा, कैसे एक्टिवेट की जाती है, ये कोई स्विच नहीं है कि कोई भी दबा सके। इट इज अ प्रोसेस and I have to take you through the process to explain to you। तुम्हें समझाना पड़ेगा मुझे कि इससे क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, तो मैं ये चीज आप में एक्टिवेट करके दे सकता हूं। दूसरी बात कि आपने कहा कि इस साइंस को बहुत लोगों ने, जैसे अभी अभी इस एनर्जी के बारे में साइंस को पता चला है। 20 साल पहले जब साइंस की हम बात करते हैं तो हम प्रैक्टिकली जब टेलीस्कोप से और कुछ संशोधन के माध्यम से इसके पीछे जो टाइम गया है, मे बी इट इज 100 years ऑफ वर्क ऑफ वेरियस साइंटिस्ट्स दैट दे हैव बीन एबल टू फाउंड अबाउट दिस एनर्जी। तो ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसे पता चल गया। तो यानी ये लंबे रिसर्च और बहुत सारी कुछ चीज़ें बातें होती है। पर इससे और एक चीज़ पता चली, मतलब जैसे आपने बताया कि जैसे मेरा भी अनुभव रहा, बहुत सारी चीज़ें वीरल को पता चल जाती है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब मैंने श्री वीरल को मिल रही हूँ तो कहीं ना कहीं जैसे मुझे भी आया होगा, बहुत लोगों को शायद डर लगने लगा होगा दैट वीरल से बात करने से वीरल कुछ कर देंगे, मतलब जो वीरल थे उनको मिले, बट श्री वीरल को मिलने के बाद एक डर जैसी फीलिंग आती होगी। आपको लगता है कि ये मेरा ही अनुभव था ऐसा, या बहुत सारे लोगों को ऐसा होता होगा? आपकी बात बहुत हद तक सही है, लोगों को ऐसा लगता है क्योंकि जब मिलते हैं और अचानक मुझसे बात निकल जाती है, ना आपकी पुरानी कोई पहचान है, ना आपको मैं जानता हूँ, और आपके बारे में कुछ ऐसा मुंह से निकल जाता है, तो सामने वाला अच्छा भी लगता है और डरता भी है। लेकिन डरने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी के बारे में मैं इतना बता दूं कि जब तक फोकस नहीं करता आप उसको एक्टिवेट करते हो, आप जब उस एनर्जी को छेड़ते हो तभी वो जाके आपको आंसर करती। अपने आप मेरे मन से कोई आंसर नहीं आते, ये मेरे मन के आंसर्स नहीं है। दूसरी तरह से एक डर लगता है क्योंकि ये एक हाईएस्ट स्टेट ऑफ एनर्जी आप एक्सपीरियंस करते हो। तो जैसे बहुत सूर्य जो होता है, एकदम धूप बहुत तेज होती है तो आप उसे नहीं देखते, ऐसा कुछ महसूस होता है। लेकिन इससे डर का कोई कारण किसी में होना चाहिए, ऐसी ये एनर्जी है नहीं, इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। वो तो यकीनन मैं खुद बोल सकती हूँ। तो पहले जो मेरा डर था वो इस बात से डर था कि शायद मैं जो वीरल को जानती थी और जो ये श्री वीरल है ये बहुत अलग है, और ये अचानक किसी इतना बदलाव कैसे किसी व्यक्ति में आ सकता है, किसी इंसान में इतना बदलाव। और या तो मैं पहले से ही श्री वीरल को मिली होती तो शायद ये झिझक ना होती, पर मैं मान सकती हूँ, पर मैं यकीनन कहना चाहती हूँ वो डर आप भगा दीजिए, क्योंकि बहुत सारी कुछ चीजें आप इनके साथ मिलके इनके साथ जुड़ के जो मिल सकता है वो डर के मारे शायद बहुत दूर हो सकता है। तो अगर अपना एक बात बताऊंगा, बताइए आखिर, क्योंकि अब क्या होता है, जो मुझे इस एनर्जी को समझ पाते हैं तो वो आके मुझे सिर्फ बोलते हैं उनको क्या चाहिए, कैसे। एक आधी रोज की घटना है, जैसे एक छोटी सी किसी की कार बिगड़ गई हो, एक छोटी घटना उनके जीवन में घट गई हो, तो सिर्फ वो मुझे बोलते हैं कि सर ऐसा ऐसा हो गया,
तो मेरे में जो जवाब आता है मैं बोल देता हूँ, कभी ऐसा बोल देता हूँ ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो जाता है। तब उनका प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो प्यार मेरी तरफ से ज़्यादा उस दिव्य शक्ति की तरफ है। ये मैं महसूस करता हूँ उनका प्यार, और वो हमेशा मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं। तो डेफिनेटली एक पहला डर आपकी खुद की परीक्षा है, वो मेरी या मेरी दिव्य शक्ति के बारे में कुछ नहीं है। जब आप अपनी झिझक निकाल देंगे तो अपना डर आप अपने आप निकल जाएगा। श्री विरल जी, आज हम जानना चाहेंगे आपकी ये जो जर्नी थी उसमें जब आपने अभी तक वो जो ऊर्जा थी जिसे हम दिव्य शक्ति कहते हैं वो आप तक सीमित थी, क्योंकि आपने आपके अनुभव से कहा, पर इन 1 साल में मैं इतने सारे लोगों को मिली हूँ जो आपसे जुड़े थे पिछले 6-7 सालों से, और उनको जब मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जैसी बात आती है, अरे ये क्या चमत्कार है। पर जो आप हर बार कहते हैं कि वो चमत्कार नहीं, साइंस है, और कहीं ना कहीं वो ऊर्जा यानी दिव्य शक्ति आपके अंदर कुछ होता है, उसी को कुछ जागरूक करती है या माध्यम बना के आप जो होगा, तो उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखो, इस साइंस के बारे में और दिव्य शक्ति एक्टिवेट होने के बारे में, परिवर्तन की बातें काफ़ी डिटेल में हम, मुझे लगता है कि अगले एपिसोड में जरूर करेंगे। इस वक्त में मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि एक ऐसा परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आता है और इस परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है, और ऐसे क्रिटिकल नंबर्स हमें चाहिए कि ऐसे क्रिटिकल नंबर से एनर्जी को इतना ज़्यादा परिवर्तित किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है इस दुनिया में जो घटनाएं बन रही है उसको। और इसके लिए मेरे से जो व्यक्ति जुड़ते हैं उसी में ये एनर्जी को एक्टिवेट करने का रास्ता मैं दिव्य शक्ति कार्यशाला में उनको देता हूँ और उनके साथ रहता हूँ, और इस परिवर्तन में उनके अंदर जो है वो कैसे पूर्ण तरीके से बाहर आए। तो एक गोल लेके नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो उभरता है अंदर से वैसे वैसे उसको शेप देने की आवश्यकता है, और वो शेप, वो एनर्जी आपको आपके मैजिकल पावर्स को कनेक्ट करा के आपको जीवन का एक अच्छा अनुभव देगा। नहीं तो ज़्यादातर अनुभव हमारे जीवन में दुख के ही होते हैं, और हम दुख की ही बातें करते हैं, और हमें दुख ही चाहिए और दुख से ही जुड़े रहते हैं। ये तो काफी थोड़ी सी गहरी बातें होने लगी है। हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, दिव्य शक्ति की बात कर रहे हैं, पर कुछ समय पहले से तो मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि बहुत सारी ऊर्जाएं जो है वो हम इंसानों की नहीं बट पृथ्वी की भी बदल रही है, राइट? तो मैंने सुना है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, और कहीं बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरुज एनलाइटन हो रहे हैं, और कहीं और इंसानों को, हम जैसे इंसानों को इसी ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए उसकी बात कर रहे हैं, बराबर है जी। जो कि आज का समय हमारा समाप्त होने को आया है, तो हम इस गहरी बात को आज नहीं उठाएंगे, पर हम पक्का जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपनी ऊर्जा इस पृथ्वी के साथ बढ़ा सकते हैं, और इस फ्रीक्वेंसी के बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप सभी को शुभ दिन, जल्दी मिलेंगे वापस। नमस्कार।